खर्च। रश्मि की मैं सोच रहा था कि इस बार माँ को जन्मदिन पर कोई अच्छा सा तोहफा दूं। क्यों ना माँ के लिए एक सोने की चैन ले आए। रुपेश ने अपने मन की बात अपनी पत्नी से कही। पति की बात पर रश्मि का दिमाग ठनक गया। अरे माँ को क्या जरूरत है अब सोने की चैन की। वैसे भी कौन सा वो कहाँ आती जाती है। रश्मि तो क्या हो गया, अब उनका बेटा इतना कमाने लगा है तो उनकी भी तो कोई हक बनता है। फिर घर की चीज घर में ही तो रहेगी, बस माँ की खुशी होगी। रुपेश बोला, हाँ हाँ कमाते हो तो सब कुछ उन पर ही लुटा दो। कभी मेरे बारे में भी सोचा है। कितने दिनों से मन था कि एक रानी हार खरीदूंगी, लेकिन बीवी के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम माँ को सोने की चैन दो, और माँ ने कहीं वो तुम्हारी बहन को पकड़ा दी तो मैं भी कह देती हूँ माँ की चैन तभी आएगी जब पहले मेरा रानी हार आएगा। रश्मि अपनी बात पर अड़ गई। काफी देर तक उनकी बीच बहस हुई। बात रश्मि की सास के कानों में पड़ी तो घर की शांति के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे रुपेश को मना कर दिया कि मुझे चैन नहीं चाहिए। रुपेश का मन भी खिन्न हो गया था। उसकी माँ ने उसे बहुत अभाव में पाला पोसा था। अपनी इस अच्छा को बेटी की जरूरत और पढ़ाई लिखाई पर कुर्बान करके उसे इस लायक बनाया था कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था और अच्छा खासा कमा रहा था। लेकिन शादी के बाद रश्मि अपने पति की कमाई पर इतना ही अधिकार मानती थी। रुपेश अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना चाहता तो रश्मि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। रश्मि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका भाई भी नौकरी करता था। उसने अपनी पसंद की एक लड़की सोनी से शादी की इच्छा जाहिर की तो उसकी माँ रेणु जी ने खुशी खुशी सहमति दे दी। लेकिन रश्मि इस बात से हमेशा चिड़ी रहती थी कि उसे किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन अब क्या कर सकती थी, वह अपनी भाभी से हमेशा खींची खींची रहती थी। सोनी अपना बुटीक चलाती थी। सुबह का काम निपटाकर वो बुटीक चली जाती, फिर शाम को जल्दी घर आ जाती थी। रश्मि को अपनी माँ रेणु जी का घर के कामों में भी भाभी का सहयोग करना भी आसान नहीं होता था। जब रश्मि की भाई भाभी की पहली सालगिरह आई तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। रश्मि भी फंक्शन में आई थी। अपनी माँ को देखकर बोल पड़ी, वाह माँ बहुत सुंदर साड़ी है, ये तो कहाँ से ली। अरे मैं कहाँ ऐसी साड़ी खरीदती हूँ, ये तो तेरी भाभी ने जबरदस्ती दिला दी। कहने लगी मेरी सासू माँ भी पार्टी में किसी से कम नहीं लगनी चाहिए, बहुत जिद्दी है तेरी भाभी। रेणु जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी रश्मि से बोली। ये कहते हुए उनकी आवाज में अपनी बहू के लिए प्यार और गर्व दोनों झलक रहा था। हाँ तो माँ, इनमें से कौन सी बड़ी बात हो गई। भाभी तो काम करती है, कमाती है, तो एक साड़ी दिलाने में उन्हें क्या फर्क पड़ता है। रश्मि मुंह बिचकाते हुए बोली, ये बात नहीं है बेटा, किसी के लिए कुछ करने के लिए मन भी होना चाहिए, नहीं तो पैसे होते हुए भी किसी किसी के हाथ में कुछ नहीं छूटता। मैं गलत बोल रही हूँ क्या। माँ के इस सवाल पर रश्मि थोड़ा चिचिकाई गई। रहने दो माँ, आपको तो बस अपनी बहू अच्छी लगती है, कमा कर लाती है, उसके बदले आप भी तो उसकी चाकरी करती रहती है, सुबह से शाम तक के घर के कामों में लगी रहती है। बहू आने के बाद भी आपके नसीब में आराम नहीं है। बेटा तुम तो ऐसे ही बोल रही हो जैसे जो बहुएं बाहर काम नहीं करती वो सारी अपनी सास ससुर को बहुत सेवा करती है ना। आज अपनी माँ की बातों से रश्मि असहज हो रही थी। माँ आज तुम मुझे ये कब क्यों सुना रही हो। बेटा जवाई बाबू ने मुझे तुम्हारे सलूक के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे जिस माँ ने बेटे को पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि वो उनकी और अपने परिवार की सारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी कर सकता है, फिर भी तुम बस बेटे से अपनी माँ को एक खुशी देने से रोक लेती हो। तुम कह रही थी ना कि भाभी कमाती है तो उन्हें क्या फर्क है पड़ता है। अरे खुद की कमाई पैसे तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। तेरी भाभी चाहे तो अपनी सारी कमाई जमा कर सकती है या खुद पर खर्चा कर सकती है, लेकिन वो इस परिवार में अपना पूरा सहयोग देती है। लेकिन तुमसे ये तो भी नहीं देखा जाता कि एक बेटी अपनी माँ पर कुछ खर्चा कर दे। माफ करना बेटा, लेकिन आज मुझे खुद की परवरिश पर गर्व नहीं शर्म आ रही है। रेणु जी की बातें में निराशा झलक आ रही थी। रश्मि की आंखें शर्म से नीची हो गई। आज वो अपनी माँ से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। अपने कृत्य पर शर्मिंदा जब वो अपने ससुराल वापस आई तो उसने भी मन ही मन
निश्चय किया कि वो हो सके तो अपनी भाभी की तरह वो भी अपने दिल को छोटा थोड़ा बड़ा रखेगी। आखिर परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं होता। पिता भी परिवार का एक अहम हिस्सा है और उनका अपने बच्चों का पूरा हक बनता है। धन्यवाद दोस्तों।